हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्दीप 11। 10 वर्ड्स अ डे ये एक सीरीज है जिसमें हम रोजाना इंग्लिश के 10 वर्ड्स पढ़ते हैं विद द हिंदी मीनिंग, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। इन टोटल हम 50 टू 55 वर्ड्स डेली पढ़ते हैं। ओके, तो आज है एपिसोड 9। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है ट्रेचरस। TREACHEROUS, ट्रेचरस। विश्वासघाती, धोखेबाज या खतरनाक। जो विश्वासघाती हो, धोखेबाज हो या खतरनाक, उसे हम लोग कहते हैं ट्रेचरस। सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स से डिसाइडफुल, DECEITFUL, डिसाइडफुल मतलब धोखेबाज, तो धोखा दे उसको कहते हैं डिसाइडफुल। फेथलेस, अविश्वासी, जिसपे हम लोग फेथ ना रख सकें, जिसपे हम लोग विश्वास ना कर सकते, जिस विश्वास नहीं कर सकते हैं, वो ये अविश्वासी। अनट्रस्टवर्दी, ट्रस्टवर्दी ना हो, जिसपे हम लोग विश्वास ही ना कर पाए। अविश्वसनीय, जिसपे विश्वास ना हो, होता है अनट्रस्टवर्दी। डेंजरस, DANGEROUS, डेंजरस मतलब खतरनाक। ऑब्वियसली जिस पे हम लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं, ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, वो डेंजरस ही है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। परफिडियस, PRFIDIOUS, परफिडियस मतलब विश्वासघाती, जो विश्वास को तोड़े या विश्वास की घात करे या विश्वास को ना रखे, वो होता है परफिडियस। एंटर्म्स देखते हैं। एंटर्म्स लॉयल मतलब वफादार, ट्रस्टवर्दी विश्वसनीय, इसी का बना था अनट्रस्टवर्दी। यह है तो ट्रस्टवर्दी मतलब विश्वसनीय, जिसपे विश्वास किया जा सकता है। ऑनेस्ट, इसका हम लोग हॉनेस्ट नहीं बोलते, इसका मतलब ऑनेस्ट। HONEST, ऑनेस्ट। स्पेलिंग होता है HONEST, ऑनेस्ट, लेकिन हम लोग उसको प्रोनाउंस करते हैं ऑनेस्ट। ऑनेस्ट प्रोनाउंस करते हैं तो होता है ईमानदार, ऑनेस्ट। सेफ, SAFE, सेफ मतलब सुरक्षित। फेथफुल मतलब निष्ठावान, जो निष्ठावान हो, जिसपे विश्वास किया जा सकता है, वही होता है फेथफुल। सेंटेंस देखते हैं। द ट्रीचरस पाथ थ्रू द माउंटेन्स वर डेंजरस फॉर ट्रेवलर्स। जो खतरनाक रास्ता है, जो खतरनाक रास्ता है पहाड़ों से होते हुए, उसमें जाना ट्रैवलर्स के लिए खतरनाक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिटेस्ट, DETEST, डिटेस्ट। घृणा करना या नफरत करना, घृणा करना या नफरत करना कहते हैं डिटेस्ट। सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स है हेट, HAT, हेट मतलब नफरत करना। लोथ, LOATH, लोथ मतलब घृणा करना। अभौर, ABHOR, अभौर मतलब घोर नापसंद करना, जिसको हम पसंद ही नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, उसका नाम भी नहीं सुन सकते। वो होता है अभौर मतलब घोर नापसंद करना, बहुत ज्यादा नापसंद करना। डिस्पाइस, DESPIS, डिस्पाइस मतलब तिरस्कार करना। तिरस्कार करना होता है डिस्पाइस। डिसलाइक मतलब नापसंद करना, इसको पसंद ही नहीं कर सकते हैं, होता है डिसलाइक, जिसको पसंद ही नहीं करते हैं। इसका एंटर्म्स देखते हैं। एंटर्म्स होगा ऑब्वियसली लव मतलब प्यार करना। एडमायर मतलब प्रशंसा करना। एडमायर मतलब होता है प्रशंसा करना। देखिए ये दो वर्ड जो है यहाँ पे, डिस्पाइट और एडमायर, ये अपोजिट वर्ड्स में भी आता है। तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अडोर, ADOR, अडोर मतलब पूजना, बहुत पसंद करना। किसी को जो अगर हम लोग बहुत पसंद करते हैं तो उसकी पूजा ही कर, पूजना, इसको बहुत पसंद करते हैं तो उसको पूजते हैं, वही होता है अडोर मतलब पूजना या बहुत पसंद करना। अप्रिसिएट, अप्रिसिएट मतलब सराहना करना, किसी को, किसी काम को अप्रिसिएट करना, किसी को अप्रिसिएट करना, किसी के ड्रेस को अप्रिसिएट करना होता है सराहना करना, उसकी तारीफ करना। इंजॉय, इंजॉय मतलब होता है आनंद लेना। इंजॉय मतलब आनंद लेना। सेंटेंस देखते हैं। सी डिटेस्ट लाइंग इन एनी फॉर्म, सी डिटेस्ट लाइंग इन एनी फॉर्म, वो झूठ बोलना, झूठ बोलना बहुत ही, झूठ बोलने से वो नफरत करती है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जील, ZEAL, झील। झील मतलब होता है उत्साह या जोश, जब उत्साह हो या जोश, उसको कहते हैं झील। सेंटेंस देखते हैं। सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स है पैशन, पैशन मतलब जुनून। एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म मतलब होता है उत्साह। ये फेवर मतलब जोश, इसका शायद मुझे लगता है इसका स्पेलिंग थोड़ा रॉन्ग हो सकता है, तो इसको हम लोग मार्क करके रख देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे थॉरली। फेवर, फेवर मतलब होता है जोश। डिवोशन, डिवोशन मतलब समर्पण, डिवोशन मतलब समर्पण, यहीं से बना है डिवोटी, DEVO, डिवोशन, डिवोटी, I
सॉरी, इसी से बना है डिवोटी। डिवोटी मतलब होता है जो भक्त, डिवोटी मतलब होता है भक्त, भक्त जो सब कुछ समर्पण करे भगवान के सामने होता है भक्त। ईगरनेस, EAGERNESS, ईगरनेस मतलब आतुर, आतुर आतुर रहे, मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहे कुछ भी करने को, ईगरनेस। एंटर्स देखते हैं, एंटर्स एपैथी, उदासीनता, उदासीनता मतलब उदास रहे। इनडिफरेंस, लापरवाह, इनडिफरेंस मतलब लापरवाह, इसको मार्क कर दीजिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वर्ड है। इनडिफरेंस मतलब लापरवाह। लिथार्जी, लिथार्जी मतलब सुस्ती, आराम से करने वाला, लिथार्जिक पर्सन, लिथार्जिक, लेथार्जिक पर्सन जो आराम से करे, सुस्ती से, अपने मूड के हिसाब से होता है सुस्ती, लेथार्जी। लेजिनेस मतलब आलस्य, कुछ ना करना, लेजिनेस आलस्य। कोल्डनेस मतलब ठंडापन, ऑब्वियसली एसी चला के सोना। अब इसको याद रखना सबसे अच्छा तरीका होता है एसी चला के सोना। कोल्डनेस ठंडापन, ठंडा रहे, सुस्त रहे। सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस है ही वर्कड विद ग्रेट जील टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन टाइम, उसने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जोश के साथ काम किया। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है फ्लोरिड, FLORID, फ्लोरिड मतलब लालिमा युक्त, लालिमा युक्त, अलंकृत, अलंकृत या चमत्कार। लालिमा, लालिमा युक्त, जब सुबह की धूप निकलती है, थोड़ी सी लाल लाल रहती है, बहुत सुंदर होता है देखने में, उसी को कहते हैं लालिमा। या फिर शाम की धूप, या फिर बारिश हो जाए तो हल्की हल्की धूप आती है, वही होता है लालिमा युक्त, सुंदर वाला। अलंकृत या चमत्कार, बहुत ही चमत्कारित लगता है, वही होता है फ्लोरिड या लालिमा युक्त। सिनोनिम्स देखते हैं, ऑर्नेट, ORNET, ऑर्नेट मतलब अलंकृत। इलेबोरेट, विस्तृत, इलेबोरेट मतलब होता है विस्तृत, इलेबोरेट, ये एक ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इलेबोरेट मतलब होता है विस्तृत। डेकोरेटिव मतलब सजावटी, डेकोरेटिव मतलब सजावटी, सजावटी, इसी ये बना है डेकोरेट से, DECORATE, डेकोरेट मतलब सजाना, उसी से बना है सजावटी। फ्लैम्बॉयंट, FLAMBOYNT, फ्लैम्बॉयंट मतलब चमकदार, फ्लैम्बॉयंट मतलब चमकदार। शाई, शाई मतलब दिखावटी, जो शो करे, दिखावा दिखावा करे, सोई मतलब दिखावटी। एंटोनिम्स देखते हैं, एंटोनिम्स है प्लेन मतलब सादा, प्लेन मतलब होता है सादा, ये उड़ने वाला प्लेन नहीं, ये प्लेन है पूरा सादा। सिंपल मतलब सरल। मॉडेस्ट मतलब विनम्र, जो मॉडेस्ट होगा विनम्र होगा। डल, डल मतलब फीका, जो एकदम इंटरेस्टिंग ना हो, फीका हो, डल। अन डल एक्चुअली इंसान के संदर्भ में भी यूज कर सकते हैं। डल पर्सन मतलब बहुत ही फीका पर्सन, कोई इंटरेस्टिंग ना हो, हंसी मजाक ना करे, एकदम चुपचाप रहे, वही होता है डल। अनएड्रॉट, सॉरी, अनएडोर्नस, अनएडोर्नस बिना सजावट के, कोई सजावट ना हो, प्लेन सा एक सामियाना लगा दो बस, वो तो बिना कोई सजावट के कुछ भी हो सकता है ऑब्वियसली। अनड्रॉटनेस, अनएड्रॉट, सॉरी, अनअडॉन्ट, अनअडॉन्ट बिना सजावट के या प्लेन। सेंटेंस देखते हैं, सी स्पीक्स फ्लोरिड लैंग्वेज, हाँ सॉरी, सी स्पीक्स फ्लोरिड लैंग्वेज, इम्प्रेस द ऑडियंस, उसने जो लालिमा युक्त या कहे तो चमत्कारी तरीके से बात की, वो लोगों को, ऑडियंस को या लोगों को इम्प्रेस किया, मतलब उसको लोगों को इम्प्रेस किया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है पेरिल, संकट या खतरा। पेरिल मतलब होता है संकट या खतरा। सिनोनिम्स देखते हैं, सिनोनिम्स है डेंजर खतरा, रिस्क, रिस्क मतलब होता है जोखिम, हजार्ड, हजार्ड मतलब होता है संकट, जियोपार्डी, जियोपार्डी मतलब होता है जोखिम, जियोपार्डी मतलब होता है जोखिम, ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। थ्रेट, थ्रेट मतलब धमकी या फिर खतरा, कोई थ्रेट दे या धमकी दे, या तो वो खतरा ही है ऑब्वियसली, तो थ्रेट मतलब खतरा। एंटर सकते हैं, एंटर से सेफ्टी मतलब सुरक्षा, सेफ्टी मतलब सुरक्षा। सिक्योरिटी मतलब संरक्षा, सिक्योरिटी देना, संरक्षण, संरक्षित करना। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मतलब संरक्षण करना, प्रोटेक्शन देकर रखना, संरक्षण करके रखना। गार्ड, गार्ड मतलब पहरेदारी, गार्ड करना तो पहरेदारी करना। एश्योरेंस मतलब आश्वासन देना, एश्योर करना मतलब आश्वासन देना। अक्सर जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो एश्योर करते हैं, आश्वासन देते हैं कि हम आपको आश्वासन देते हैं कि होगा, वो एश्योर करते हैं मतलब। तो सेंटेंस देखते हैं, द सोल्जर रिस्क देयर लाइव्स इन फेस ऑफ ग्रेट पेरिल, सोल्जर्स जो होते हैं, जो
आर्मी पर्सन होते हैं, वो खतरे के सामने अपने जीवन रख देते हैं, अपनी जिंदगी रख देते हैं ताकि सब कोई सुरक्षित रहे। नेक्स्ट वर्ड है सैंक्फ्रॉइड, धैर्य शांति। धैर्य शांति, कठिन परिस्थिति में जो धैर्य रखे, शांति रहे, शांति रखे अपने मन को, वही होता है, उसी को कहते हैं सैंक्फ्रॉइड। सिनोनिम सकते हैं, सिनोनिम से कंपोजर मतलब संयम रखना, शांत रहना, संयम रखना। कूलनेस मतलब ठंडापन। कामनेस, कामनेस मतलब होता है शांति। इक्विनिमिटी, EQUANIMIT, इक्विनिमिटी मतलब असंभाव, सॉरी समभाव, समान भाव रखना, हर परिस्थिति में एक जैसा भाव रखना। इक्विनिमिटी तो समभाव रखना, एक जैसा भाव रखना। सेल्फ पोजेशन, सेल्फ पोसेशन, पोजेशन, सेल्फ पोजेशन मतलब होता है आत्मनियंत्रण, अपने आत्मा पे, अपने आप पे नियंत्रण रखना। सेल्फ पोजेशन मतलब आत्मनियंत्रण। एंटर्स देखते हैं, एंटर्स है एजिटेशन, एजिटेशन मतलब उत्तेजना, जो उत्तेजना में रहे, एजिटेशन में रहता है। पैनिक, घबराना, छोटी छोटी चीजें में घबरा जाना, पैनिक कर जाना, वो होता है घबराहट या पैनिक। एंजाइटी, एंजाइटी मतलब चिंता होना, लोगों को बहुत आजकल होता है एंजाइटी। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन मतलब होता है भ्रम, कंफ्यूजन भ्रम, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, ये भी सही है वो भी सही है तो क्या है, कंफ्यूज ही हो इंसान, तो भ्रम में है। नर्वसनेस मतलब घबराहट। समझ सकते हैं, ही हैंडल द क्राइसिस विथ रिमार्केबल सैंक्फ्रॉइड, उसने क्राइसिस मतलब घटना को बहुत ही शांति या धैर्य के साथ हैंडल किया। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है वनरस, ONEROUS, वनरस कठिन, भारी या बोझिल। कठिन, भारी या बोझिल, जो बोझ होता, बोझिल हो, जिसको उठाने में कठिनाई हो, वही होता है कठिन। भारी ऑब्वियसली अभी भारी ही होगा, या वनरस। सिनोनिम्स देखते हैं, बर्ड इज सॉरी बर्डनसम, बर्डनसम सिनोनिम्स है, पहला सिनोनिम्स है बर्डनसम मतलब बोझिल, ढूंढने में कठिनाई, ये बोझिल बर्डनसम। हैवी, हैवी मतलब भारी, उठाने में कठिनाई। आर्डियो, आर्डियोस, आर्डियोस मतलब कठिन। डिमांडिंग, मांग करने वाला, ऑब्वियसली। अननेसेसरी डिमांड जो होता है, अननेसेसरी डिमांडिंग, वो तो मांग करने वाला को बोझ ही लगता है। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट मतलब होता है मुश्किल, मुश्किल डिफिकल्ट। एंटोनिम्स, इजी, इजी मतलब आसान। लाइट, लाइट मतलब हल्का। और सिंपल, सिंपल मतलब सरल। एफर्टलेस, बिना मेहनत के कोई भी काम, कोई भी चीज एफर्टलेस उठ जाती है, एफर्टलेस हो जाती है, तो बिना मेहनत के होती है। मैनेजेबल, संभालने योग्य, कोई चीज मैनेजेबल होता है, संभालने योग्य होता है, छोटी छोटी चीजें। समझ सकते हैं, द वर्कर्स वर बर्डन विथ ऑनरस टास्क, जो वर्कर्स थे, काम करने वाले थे, उन पे भारी बोझ के काम या भारी कठिन काम दे दिया गया। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है ट्रेबुलेशन, TRIBULATION, ट्रेबुलेशन कष्ट या कठिनाई। ट्रिबुलेशन कष्ट या कठिनाई। सिनोनिम सकते हैं, ट्रबल परेशानी, ऑब्वियसली कठिनाई होगी तो परेशानी होगी। हार्डशिप, हार्डशिप मतलब कठिनाई। मिजरी, मिजरी मतलब दुख। सफरिंग, सफरिंग मतलब पीड़ा। डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मतलब संकट। एंटोनिम्स देखते हैं, एंटोनिम्स है जॉय, जॉय मतलब आनंद, इसको हम लोग शायद एक या दो वर्ड्स में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले एपिसोड में। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मतलब खुशी, ऑब्वियसली। कंफर्ट, कंफर्ट मतलब आराम। रिलीफ, रिलीफ मतलब होता है राहत। प्लेजर, प्लेजर मतलब सुख, प्लेजर सुख, इस नाम का कोई व्हीकल भी आता है, सुख। सेंटेंस देखते हैं, दे रिमेन स्ट्रॉन्ग थ्रू इयर्स ऑफ ट्रिब्यूटेशन, सालों की मेहनत के बाद ये अभी सशक्त है, ये स्ट्रांग है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, या नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है प्लमेट, PLUMMET, प्लमेट। प्लमेट होता है तेजी से गिरना या नीचे गिरना, तेजी से गिरना या नीचे गिरना, जब कुछ चीज नीचे गिरती है, तेजी से गिरती है, उसको बोलते हैं प्लमेट, उसको बोलते हैं प्लमेट। सिनोनिम्स देखते हैं, सिनोनिम्स है फॉल, ऑब्वियसली गिरना, फॉल। ड्रॉप नीचे गिरना। डिक्लाइन पतन होना, डिक्लाइन मतलब पतन होना या नीचे गिरना, सेम है। टम्बल, टम्बल मतलब लुढ़कना, टम्बल मतलब कोई चीज थी लुढ़क लुढ़क के जा रही थी, टम्बल होना। सिंक मतलब डूबना, सिंक अक्सर पानी में डूबने को कहा जाता है, कोई चीज पानी में डूबती डूबती है तो सिंक होना, सिंक डूबना। एंटोनिम्स देखते हैं, एंटोनिम्स है राइज मतलब उठना,
इंक्रीज, इंक्रीज मतलब बढ़ना, एसेंड मतलब चढ़ना, एसेंड मतलब असेंडिंग मतलब चढ़ना, इसलिए असेंडिंग नंबर्स 1 अप टू द 2 3 4 5 नंबर बढ़ते जा रहा है, असेंडिंग मतलब चढ़ना। ग्रो, ग्रो मतलब बढ़ना। शोर, SOAR, शोर मतलब ऊंचा उठना। सेंटेंस देखते हैं, द कंपनी शेयर्स प्लमेट आफ्टर द स्कैंडल। स्कैंडल के बाद मतलब स्कैंडल के बाद कंपनी के शेयर्स तेजी से गिरने लगे, प्लमेट मतलब गिरना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है प्लेंटीट्यूड, PLENTITUD, प्लेंटीट्यूड मतलब प्रचुरता, ये बहुतायत, कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में होना, प्रचुर मात्रा में होना तो है प्लेंटीट्यूड, जरूरत से ज्यादा मात्रा में। अबंडेंस, अबंडेंस मतलब प्रचुरता, जरूरत से ज्यादा। प्लेंटी मतलब बहुतायत, जितना हो अट सकता है उससे ज्यादा होता है बहुतायत। प्रोफ्यूजन भरमार, बहुत ज्यादा। वेल्दी धन। एम्पल पर्याप्त, एम्पल मतलब होता है पर्याप्त। एंटर्म्स देखते हैं, एंटर्म्स है स्कैर्सिटी, स्कैर्सिटी मतलब कमी। लैक, लैक मतलब अभाव होना या अभाव। शॉर्टेज, शॉर्टेज मतलब घटी, कोई चीज कम होना, कम होना वो होता है शॉर्टेज होना। पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब गरीब, ऑब्वियसली गरीबी, पॉवर्टी का मतलब ही होता है कम या लैक ऑफ समथिंग, गरीबी। डेफिशिएंसी न्यूनता, बहुत ही कम होना, या ये एक वर्ड है जो अक्सर मेडिकली यूज होता है ज्यादा, डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स, डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स अक्सर बोलते हैं कि कोई जिंक डेफिशिएंसी हो गया, मिनरल्स डेफिशिएंसी हो गया, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी हो गया, मतलब कमी हो गया। जब डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी हो जाना। ओके, ओह तो आज का सेशन कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करें, और आगे आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये मेरा सोशल मीडिया का हैंडल है, ये इंस्टा का और ये FB का। आप चाहे तो मेरे साथ सोशल मीडिया पे भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।